तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे सोडियम और क्लोराइड के बीच में कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। अभी तक आपने समझा कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं यानी भिखारी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बना सकते हैं या फिर दूसरे नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बना सकते हैं। तो आपने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ा, मेटल किस तरह से आयन बनाते हैं ये पढ़ा, और नॉन मेटल किस तरह से नेगेटिव आयन बनाते हैं आपने ये पढ़ा। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में केमिकल रिएक्शन करें तो वो किस तरह से होती है, यानी उनके बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनाना है तो हम सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का कंपाउंड होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वाले मेटल होते हैं। इसका मतलब ये मेटल है ना, मेटल है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, है ना। अपना दिमाग में हिसाब लगा लेंगे, गिव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये हमने हिसाब किताब लगा लिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में एटम के आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो नॉन मेटल होता है। तो ये कैसा है, नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है और रिएक्शन किससे करने वाला है, सोडियम यानी मेटल से करने वाला है, इसका मतलब ये भिखारी है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किससे ले लेगा, राजा से ले लेगा, क्योंकि इसके बाजू में राजा बैठा हुआ है जिससे कि ये रिएक्शन करने जा रहा है। ठीक है ना, यानी मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कर रहे हैं तो राजा इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा है यानी मेटल है, और नॉन मेटल क्या है, भिखारी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भिखारी राजा से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से अपना दिमाग में थोड़ा मेमोरी एड याद रखना है। तो ये क्या है, ये नॉन मेटल है, कैसे पता चल गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल है तो इट टेक इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सोडियम एटम है, सोडियम एटम के पास 281 इलेक्ट्रॉन है, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है और M में 1 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर, यानी इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर जानने के लिए, नियॉन जैसा स्ट्रक्चर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये नोबल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब नियॉन जैसा स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, स्टेबल हो सकता है। क्लोराइड के केस में क्या हो रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है टू कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय सोडियम। सोडियम lost 1 electron and achieve noble gas configuration like neon। ठीक है, और क्लोरीन क्या करेगा, will take the electron lost by sodium and form a negatively charged ion। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और ये Na+ आयन में कन्वर्ट हो गया, इसका M शेल खत्म हो गया, अब इसमें K और L शेल रह गए और ये Na+ आयन बन गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 288 और ये बन गया क्लोराइड आयन, ये बन गया सोडियम यानी Na+ आयन। जब ये अपोजिटली चार्ज आयन बन गए, ये सोडियम आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये सोडियम ने सोडियम आयन बना लिया, क्लोरीन ने क्लोराइड आयन बना लिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया और वो निगेटिवली चार्ज आयन बन गया। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए इस पे 1 प्लस चार्ज आया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज आया। अब ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है ये एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में एक फोर्स काम करने लगेगा जिसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनके बीच में काम करेगा एक अट्रैक्शन फोर्स और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, और ये पूरा कंपाउंड यानी यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा NaCl, क्योंकि सोडियम एक एटम है और क्लोरीन एक एटम है, तो फॉर्मूला NaCl इसका हो गया सोडियम क्लोराइड। तो यही फॉर्मेशन है सोडियम और क्लोराइड का। इसको चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं, 3 स्टेप में या 4 स्टेप में आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ था प्रोसेस, एंड फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसको हटा देते हैं। हाँ, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एक्वायर स्ट्रक्चर लाइक नियरेस्ट नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस? नियोन के जैसा। देन उसके बाद क्या हुआ? क्लोरीन एटम एक्सेप्ट, यानी जो सोडियम ने लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ले लिया, तो क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय सोडियम एंड form a negatively charged ion। इसने नेगेटिवली चार्ज आयन बना लिया एंड अचीव द स्ट्रक्चर ऑफ नियरेस्ट, अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, क्योंकि सेम हो गया, अब उसका आर्गन जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया। सो अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाइक नियरेस्ट नोबल गैस argon। Now oppositely charged positive and oppositely charged positive sodium ion and negative chloride ion are held together।
हेल्ड टुगेदर मतलब आपस में बंध जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में बंध जाते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction. In this way sodium chloride is formed. तो बच्चों अभी आपने देखा कि सोडियम Na प्लस आयन बनाता है और Cl माइनस आयन बनाता है, यानी Na प्लस आयन में कन्वर्ट होता है एंड Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होता है, और ये दोनों आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में एक फोर्स एस्टेब्लिश हो जाता है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये NaCl का जो फॉर्मेशन है हम और एक तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि Na ये है, इसके आउटर मोस्ट सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसमें हमने क्या लिया था, जो पहले अभी डायग्राम बनाया था उसमें 3 KLM तीनों शेल ली थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो Na के पास आउटर मोस्ट में, यानी बैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो Na क्या कर रहा है, अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने Cl को दे दिया। अब रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट बना Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, ठीक है। अब Cl माइनस आयन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो पूरे 7 इलेक्ट्रॉन तो ये, और एक जो Na से आ गया वो, टोटल इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए ये सोडियम पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान दीजिए, ये सोडियम पर प्लस चार्ज है। पहले हमने सोडियम पे जो इलेक्ट्रॉन था इस तरह से बता दिया था, नहीं है तो आप इसको ब्लू डॉट से भी दिखा सकते थे, क्रॉस के बजाय। क्रॉस से भी हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर सकते हैं, जिससे आपको यह क्लियर रहे कि अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया है, और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम का वो ये आ गया क्लोरीन के पास। और जो कंपाउंड बना, अब ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन गया, और इसके बीच में यानी अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में कौन आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो NaCl है, या इसी को हम एक और नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, या इसी को एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। यानी Na प्लस और Cl माइनस के बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये जो NaCl है ये पूरा, ये कहलाता है सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा कंपाउंड है, अब बन गया कैसा, आयनिक कंपाउंड, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जनरली इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आयनिक कंपाउंड कब बनता है,
जब एक इलेक्ट्रॉन रिच मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नॉन मेटल के एटम से रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन रिच यानी राजा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब भिखारी। जब एक राजा और भिखारी की दोस्ती होगी तो हमेशा कैसी बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि राजा इलेक्ट्रॉन दे देगा यानी इलेक्ट्रॉन रिच एटम यानी मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, और भिखारी यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जो है नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस टाइप की जो भी बॉन्डिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनती है, राजा ने इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और भिखारी यानी नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट टाइप। और दोनों के बीच में फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो गई क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज आयन बन गए। इस टाइप की बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा आर always formed by electron transfer from राजा ने इलेक्ट्रॉन दिया और भिखारी ने लिया। राजा मतलब फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी मेटल एटम से नॉन मेटल एटम को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब NaCl यानी आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमको डिस्कस करना है कंपाउंड का फॉर्मेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो सबसे पहले हमें जिनके बीच में कंपाउंड बनेगा कैसा बनेगा ये जानना है, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। अब अगर हम मैग्नीशियम को ध्यान से देखते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर बैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो वाला एलिमेंट क्या होता है, मेटल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि राजा होता है। इलेक्ट्रॉन रिच अमीर है मतलब राजा है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, राजा है। और क्लोरीन कैसा है 287, इसके पास कमी है तो हम केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे ये क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास 2 ज़्यादा थे एक्सिस में, क्योंकि अगर ये 2 हट जाएं तो नोबल गैस की तरह स्ट्रक्चर बना सकता है नियोन के जैसा, ठीक है। और क्लोरीन को अगर 1 मिल जाए यानी इसके पास 1 की कमी है क्लोरीन के पास, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाएगा तो ये नोबल गैस आर्गन जैसा बन सकता है, अपने नियरेस्ट पड़ोसी नोबल गैस जैसा। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब भिखारी है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब राजा है। आपने क्या पढ़ा है, जब राजा और भिखारी की जोड़ी बनती है यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। यानी इन दोनों के फॉर्मेशन में आयनिक कंपाउंड बनेगा, यानी आयनिक कंपाउंड बनेगा इसका मतलब मैग्नीशियम भी आयन में बदलेगा और क्लोरीन भी आयन में बदलेगा। तो अभी देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर के 2 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा, तो इसका नियोन जैसा नियरेस्ट नोबल गैस नियोन जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा 28। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर Cl- में बदलेगा तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा 288, यानी आर्गन जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गई, मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देना है 2 क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और क्लोरीन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेना है सिर्फ 1 क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो क्लोरीन है यानी नॉन मेटल है, ये बहुत ईमानदार वाले भिखारी होते हैं, ऐसा नहीं कि जितना भी मिल गया सब लेके रख लिया। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 1 ही लेंगे, भले ही 2 इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं वहाँ पर। मैग्नीशियम भले 2 इलेक्ट्रॉन बांट रहा है लेकिन क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, क्लोरीन क्या करेगा, अपने जैसे एक और भिखारी को यानी एक और क्लोरीन को बुला लेगा और बताएगा कि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन बट रहा है, हाँ। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले दे देगा। ये मैग्नीशियम का एटम है 2, 8 एंड 2, 12 इलेक्ट्रॉन है इसके, आउटर मोस्ट में 2 ज़्यादा है
और ये क्लोरीन का एटम है, यानी 2 क्लोरीन एटम लेंगे, 2 क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो एक इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इस क्लोरीन ने ले लिया। अभी इसका 287 है, 287 है, इसका 282 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला आउटर मोस्ट शेल से यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला गया। इसने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये कैसा बन गया, 2 चार्ज वाला पॉजिटिव आयन बन गया, यानी Mg2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8, यानी नियॉन गैस जैसा होगा, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन जैसा हो गया 2,8। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, और इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, तो ये बन गया Cl- आयन, ये Mg2+ आयन बना, ये Cl- आयन बना, और ये Cl- आयन बना। अपोजिटली चार्ज आयन बनने के बाद में क्या होता है, अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आयन। जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड विल हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विल हेल्ड टुगेदर का मतलब क्या हुआ, आपस में साथ साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। और ये देखिए, ये मैग्नीशियम आयन है इतना, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, लेकिन ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो MgCl एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, Mg का एक एटम यूज हो रहा है तो Mg, और Cl के 2 एटम यूज हो रहे हैं तो Cl2, यानी ये फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का बना MgCl2। और ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और ये कैसे है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है। अब ये ध्यान दो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए मैग्नीशियम ने, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाई 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाई 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी कहलाई, 1 कहलाई, मैग्नीशियम की 2। ऐसे सोडियम क्लोराइड में आपने पढ़ा था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम की वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर से आप इनको स्टेप वाइज लिख सकते हो कि सबसे पहले आपने ये लिखा, इसके बाद आप क्या बताएंगे फर्स्ट पॉइंट में कि मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, so it is has 2 electron axis in its outermost shell. It will attain noble gas neon-like structure by losing 2 electron and form Mg2+ आयन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, क्लोरीन के फॉर्मेशन की बात लिखेंगे। क्लोरीन कैसा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, so it is a non-metal, so it will accept the electron given by the magnesium. So in this case, 2 chlorine atom will accept 2 electron lost by magnesium and form 2 Cl-1 ion, यानी कि 2 Cl-1 ion, and will form 2 Cl-1 ion, 2 Cl-1 ion ये बनाएंगे, ठीक है। And after acquiring and 2 Cl-1 ion बनाए, and their electronic configuration now becomes similar to argon gas, argon noble gas जैसा सिमिलर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट क्या हुआ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन Mg2+ and Cl- ion, the oppositely charged ion Mg2+ and Cl- ions attract each other strongly and will held together by electrostatic force of attraction. These force of attraction are called as ionic bond or electrovalent bond,
and the formula of the name of the compound now become magnesium chloride, and formula of magnesium chloride is MgCl2, and MgCl2 now become an ionic compound. अब MgCl2 कैसा कंपाउंड बन गया? एक आयनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका, जैसे मैंने 3 पॉइंट बताए थे, इन 3 पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। NaCl का मैंने आपको लिख के बताया, MgCl2 का अभी समझा दिया। 3 पॉइंट्स में कैसे लिखना है, सिंपल सा है। 3 पॉइंट, पहले सोडियम आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, पॉजिटिव आयन बनेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg2+ आयन बनाएगा, फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- आयन बनाएगा, उसके बाद अपोजिटली चार्ज आयन बन जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, ये कहीं अलग पेज में बना देंगे बड़े बड़े एटम और वो अलग पेज में बना देंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको डायग्राम इस हिसाब से सेट करना है कि आपकी कॉपी में बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आ जाए वो डायग्राम। मतलब एक लाइन में इस तरह से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ये डायग्राम कहीं ऐसे बना दिया अलग और वो डायग्राम कहीं और पेज पे बना दिया या उसी में ऊपर नीचे बना दिया। ऐसा मत करना, कोशिश ये करना कि इस तरह से आपका ये डायग्राम बने, ये गड़बड़ी नहीं करना। और अब आपके असाइनमेंट के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उनको आपको करके लाना है। तो ये हो गया, इसको मैं मिटाती हूँ। असाइनमेंट दे रही हूँ, ये असाइनमेंट आप करेंगे। ठीक, असाइनमेंट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन नंबर 1 सोडियम एंड ऑक्सीजन, नंबर 2 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड क्लोरीन। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जब आप ये करेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन सब में ध्यान ये रखोगे, जो डायग्राम बनाओगे इनके फॉर्मेशन के लिए, वो पूरा एक लाइन में बनना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने NaCl में भी बनाया था, MgCl2 में भी बनाया है, उसी तरह से आपको मैंने सैंपल बता दिया, उसी तरह से आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, let us discuss the characteristic of electrovalent compounds. So first one is the electrovalent compounds are solid and crystalline in nature. जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं हमेशा। और उसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन नेचर के ही क्यों होते हैं। तो उसका कारण है क्रिस्टलाइन नेचर का, क्योंकि उनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, इसीलिए दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अपोजिटली चार्ज आयन, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जैसे नमक आपने देखा होगा, आपके घर में डेली वाला नमक रहता है ना, हाँ अक्सर देखा होगा, वो कैसा है, सॉलिड है एकदम, क्योंकि उसमें Na+ और Cl- आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो आयन है, यानी ये एक बंच के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि जो डेली वाला नमक आपने देखा, एक क्रिस्टल होता है, एक मतलब छोटे नहीं, वो एक बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, जिनमें क्रिस्टल में एक नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे। यानी कि एक, जैसे हम NaCl का ही एग्जांपल लें, तो एक NaCl मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट,
NaCl मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होते, वो आयंस के फॉर्म में होते हैं और अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब जो क्रिस्टल होगा उसमें भी आयन ही प्रेजेंट होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे। एक सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे हमने कहा एक Na+ और एक Cl, जैसा आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है कि एक Na और एक Cl होगा या एक Mg और Cl2 मिलाकर के एक MgCl2 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा वो भी नंबर ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ आयंस होगा, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज Mg2+ आयन होंगे और नेगेटिवली चार्ज Cl- आयंस होंगे। रेशियो वही होगा MgCl2 का कि जैसे मैग्नीशियम 1 रेशियो में और Cl 2 रेशियो में। NaCl है तो Na और Cl का रेशियो 1:1 होगा, लेकिन वो एक कलेक्शन के रूप में, आयंस के कलेक्शन के रूप में होते हैं, ना कि एक एक मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन molten स्टेट और इन aqueous सॉल्यूशन बट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड molten स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं बट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। A+ ग्रेड का क्वेश्चन भी है, तो उसका रीजन है कि मॉल्टेन स्टेट में उनके आयंस फ्री होते हैं टू मूव, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लिक्विड्स में कम होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड, जैसे हम गैस की, पानी की बात करें, पानी लिक्विड है और बर्फ सॉलिड है, तो बर्फ में और पानी की बात करेंगे तो जो आइस है, आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। ये ऐसा ही इनके साथ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, तो आयंस आर नॉट फ्री टू मूव ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब वो मॉल्टेन होता है या एक्वस सॉल्यूशन में घुला हुआ होता है, उस समय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, तो द आयंस आर फ्री टू मूव, यानी उस समय वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या तो इन मॉल्टेन स्टेट या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन सॉलिड स्टेट में दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन मूव नहीं कर सकता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The next one is the electrovalent compound have high melting point and boiling point। इसका भी रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो भी वही रीजन है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। So large amount of energy is required to overcome the force of attraction। जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमको उसमें अपना जवाब लगाना होता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो हम एनर्जी के कंसिडरेशन में जवाब देंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and are insoluble in solvent like petrol, kerosene etc। यानी जो केरोसिन और पेट्रोल होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का एक नियम होता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर में सॉल्युबल है और नॉन पोलर में सॉल्युबल है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी ये वाले पेट्रोल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होगा, आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये आयनिक कंपाउंड यानी जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं ये पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि पानी इज ए पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब आगे आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ, जब कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर होते हैं। तो वो तो बाद की बात है, अभी तो बस इतना ही आप समझ लीजिए कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्यों पानी यानी पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। देन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये बात जो हम अभी बता रहे थे यही हमने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाई थी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के ग्रुप के रूप में, कलेक्शन के रूप में होते हैं। अकेला ये कहो कि एक मॉलिक्यूल हमें NaCl मिल जाएगा, यानी Na+ और Cl-, यानी NaCl का एक मॉलिक्यूल हम उठा करके ले जाएंगे, नो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो NaCl एग्जिस्ट करता है ये क्लस्टर ऑफ, यानी एक कलेक्शन ऑफ Na+ आयन और Cl- आयन का होता है, जो लार्ज स्केल में क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस में इन आयंस का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि the ions are held together by strong electrostatic force of attraction and the positive and negative ions are arranged in the definite pattern।
क्रिस्टल लेटिस में एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज रहते हैं आयन एंड द बॉन्डिंग एक्सटेंड थ्रू आउट द क्रिस्टल इन ऑल डायरेक्शन, यानी Na+Cl-, 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 इस तरह से हर डायरेक्शन में क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट होगा। दैट इज सिंगल मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। दे एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स आर प्रेजेंट, यानी आयनिक कंपाउंड केवल क्रिस्टल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कि अपोजिटली चार्ज आयन्स एक लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द properties of ionic compound.